केस सेकंड, 2 केस हो गए थे, कौन कौन से? डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ वैलेंट ऑर्बिटल और डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ पाई सिग्मा लोन पेयर, है ना? 2 केस हो गए थे। थर्ड केस लिखना। थर्ड केस क्या होगा बताओ? पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, नहीं, फ्री रेडिकल। थर्ड केस है पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। केस नंबर थर्ड, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ फ्री रेडिकल। ठीक है। अब फ्री रेडिकल में शिफ्टिंग वगैरह कैसे होगी? देखो, पाई बॉन्ड की, फ्री रेडिकल की, ठीक है। ये बना हुआ है तुम्हारा कंपाउंड। तो अब कैसे शिफ्टिंग होगी? देखो, ये जो फ्री रेडिकल है वो आएगा इधर, ठीक है, और जो ये पाई बॉन्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर और इधर। भाई फ्री रेडिकल का ऐसी तो फॉर्मेशन होता है बाय द होमोलिटिक क्लीवेज। तो कैसा क्या होगा फिर इसके बाद? ये पाई बॉन्ड इधर टूटेगा, मतलब एक डॉट इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, CH2 CH2, ठीक। अब ये दोनों आपस में डॉट क्या बना लेंगे? इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना लेंगे, है ना? और ये जो डॉट है वो यहीं कहीं रह जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। समझ में आ रहा है? बस एरो का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाता था, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता था, फिर नेगेटिव चार्ज में पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता था, और अब फ्री रेडिकल में क्या होगा? फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट होगा, फिर पाई बॉन्ड अब यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, कुछ इधर होगा कुछ इधर होगा। अगर इसका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे? CH2 CH2 CH2, पाई बॉन्ड जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पाई बॉन्ड जो है वो 1 2 में भी आ रहा है और 2 3 में भी आ रहा है, तो ऐसे डैश 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 करके दिखा देंगे। अब फ्री रेडिकल 1 में आ रहा है और 3 में आ रहा है, तो क्या करेंगे? डेल फ्री रेडिकल दिखा देंगे, जैसे डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव दिखाते थे। तो डेल फ्री रेडिकल और यहाँ पर भी डेल फ्री रेडिकल। ये इसका RS हो गया, RH रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है बताओ? रियलिटी में कौन एग्जिस्ट करता है? हाइब्रिड। ये दोनों एक इमेजिनेशन है। बताओ इस कंपाउंड में कितने RS होंगे? इसमें बताओ फोर्थ। ड्रॉ करो। सेकंड के कितने RS है? पॉसिबल 3 है, टोटल 4। हाँ, टोटल ही बताया करो। टोटल 4 है। टोटल 4 है। कैसे? ये फ्री रेडिकल इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। एरो बना रहे हो? एरो बनाना थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, तो एरो बनाओ। एरो नहीं बनाओगे ना? एरो बनाना जरूरी है क्वेश्चन में? एरो बनाओगे तो सही रहेगा, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फिर ये बनाने में क्या प्रॉब्लम है भाई, फ्री रेडिकल को शिफ्ट कराओ और पाई बॉन्ड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों कार्बन में, बस इतना ही तो करना है। तो इधर और इधर पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल इधर का इधर ही रह जाएगा। फिर एक बार और कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तो ये 4 RS बनेंगे। ठीक, और पॉसिबल है अब नहीं है। थर्ड में थर्ड में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये फ्री रेडिकल इधर जाएगा और पाई बॉन्ड ये कुछ ऐसे टूटेगा। ठीक, हाइब्रिड बना लोगे ना ऐसे, यहाँ प्लस लगाया जाता है एक बार यहाँ माइनस लगाया था, पहले बता चुके। सब जगह पाई बॉन्ड घूमेगा और जो फ्री रेडिकल होगा वो 1 पर होगा, फिर 3 पर होगा, फिर 5 पर होगा और एंड में 6 में होगा। 1 3 5 6। फोर्थ में फोर्थ में 3 बनेंगे। ये पाई बॉन्ड इधर, फिर ये फ्री रेडिकल इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब पॉसिबल नहीं है। ठीक, तीनों की स्टेबिलिटी क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी RS इक्वल है। इक्वल है। ठीक है, बना लिए। फिफ्थ, बेंजाइल फ्री रेडिकल में बताओ नाम क्या है इसका, नाम क्या है इस कंपाउंड का जो बना है फिफ्थ में। इसका नाम बेंजाइल है। बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल लगा हुआ है ना। कितने पॉसिबल है, मतलब टोटल कितने हैं, बना तो चुके हो पहले भी, कितने आया करते थे, 4 आया करते, 5 हो जाएंगे है ना। बनाए, ये इधर शिफ्ट होगा और ये ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ आ जाएगा फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा डबल सिंगल फ्री रेडिकल, तो यहाँ आ जाएगा डबल और यहाँ तो हो गई होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, फिर ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर हमने इधर क्या कराया था, ये इसको शिफ्ट कराया था। तो डबल बॉन्ड अब किधर आएगा, इधर, और इधर रहेगा, फिर फ्री रेडिकल आ जाएगा इधर। अब और पॉसिबल है, एक बार और पॉसिबल है, ये क्या हो, इधर शिफ्ट हो, ये पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज में जाए, CH2 डॉट, क्या रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया पहला और 5वां, क्या नहीं पहला और 5वां रिपीट नहीं हुआ। नंबरिंग करके देख लिया करो, 1 2 3 4 5 6। पहले जो पाई बॉन्ड था वो था, 1 मिनट, 2 3 4 5 6
7। पहले पाई बॉन्ड था 2 3 में, अब पाई बॉन्ड आ गया है 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 में। ठीक है, 6 नंबर, इसमें बताओ जरा कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इस कंपाउंड में। एक कौन सी 2 RS बनेंगे इसके, 2 RS। ये पाई बॉन्ड इधर से फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड डॉट डॉट। अब कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, नोट कर लो। नेक्स्ट में बताओ 7th। यह फ्री रेडिकल, इसमें कितने पॉसिबल है, कितने RS बनेंगे इस कंपाउंड के? 8th। में कितने पॉसिबल हैं? सेवन्थ में कितने हैं? 3 पॉसिबल है। क्या होगा? ये फ्री रेडिकल इधर और पाई बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज में जाएगा। अब बोर होने लगे हो गए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके, या नहीं होने लगे? बस हो जाएगा आज ही हो जाएगा। हाँ। अब ये इधर शिफ्ट होगा, तो और पॉसिबल है कोई? 3 ही पॉसिबल है। इसमें कितने बने? बना रहे हो? बनाओ। तीन RS आए, कैसे? एक इससे उस क्या साइड पॉसिबल है? उस साइड भी जा सकते। ये जो इधर शिफ्ट हो जाए पहला सिचुएशन, और ये इधर भी शिफ्ट हो जाए, तो पहले हम इधर शिफ्ट कराते हैं। ठीक है, इधर एरो बना रहे हो ना क्वेश्चन में? तो डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर और ये फ्री रेडिकल आ जाएगा इधर। ठीक है, अब इसके बाद पॉसिबल है क्या कॉन्जुगेशन? अब एक ऊपर की तरफ, नहीं नीचे की तरफ क्या? अब एक यहाँ से ये वाला पॉसिबल है कि ये जो फ्री रेडिकल है वो अब नीचे चला जाए और पाई बॉन्ड इस तरह से टूट जाए। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, तो 3 RS बन जाएंगे इसके। ठीक है, और कोई पॉसिबल है? ये और ये आइडेंटिकल है, कोई किसी से आइडेंटिकल नहीं है कोई आइडेंटिकल? क्या? ये तीनों आपस में आइडेंटिकल है, सिमिलर। कह सकते? सिमिलर कहाँ है? दो बॉन्ड है, एक रेडिकल है। अरे तीनों देखो, यहाँ नंबरिंग कर लिया करो ना। 1
ऐसे कर लो 1 2 3, 2 3 में पाई बॉन्ड आया, फिर यहाँ 1 2 में आ गया, है ना। फिर 2 3 2 डैश 3 डैश इधर जाओगे, 2 डैश 3 डैश इधर जाओगे। अरे एक मिनट, 1 2 3 2 डैश फिर तो 3 डैश। मतलब जो ये साइक्लिक कंपाउंड होगी ये भी नहीं है सिमिलर। सिमिलर जब 1 2 वहाँ नंबरिंग करेंगे तो जैसे इन सब। हाँ ये सब अलग अलग है ना। ये तो सब अलग अलग है। हम इनकी बात कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चनों में जैसे आपने कहा था वो इक्वल है, सिमिलर है। स्टेबिलिटी में इक्वल बोले हैं, स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी ना इक्वल बोले हैं। नेक्स्ट लास्ट और लिख लो, इसका आर एस बना तो कितने पॉसिबल हैं, कितने आर एस बनेंगे इसमें। डॉट जो है वो इधर है, फ्री रेडिकल। ये क्या है, माथे की बिंदिया है ना। अच्छा इसमें बना लोगे तो इसमें और बना दो बस। इसमें कितने पॉसिबल हैं, चलो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने आर एस बने, 4 पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल 3 है। हाँ मतलब समझ जाया करो, एग्जाम में बस गलत मत करना। तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये फ्री रेडिकल इधर आएगा, फिर ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, फ्री रेडिकल इधर आ गया। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इधर जाएगा, पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से शिफ्ट होगा। ठीक, एक मिनट, पाई बॉन्ड इधर, फ्री रेडिकल इधर, ठीक है। ये 4 बने, और कोई पॉसिबल अब नहीं है कोई पॉसिबल। इसमें बताओ ज़रा 10th में कितने पॉसिबल हैं। 5 आर एस आए। ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट, ठीक है। तो अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, फ्री रेडिकल इधर आएगा, फिर ये फ्री रेडिकल इधर शिफ्ट, पाई बॉन्ड कुछ ऐसे शिफ्ट। इसके बाद एक और पॉसिबल है ना। तो 5 आर एस बनेंगे। एक और पॉसिबल है ना इसके बाद, तो ये इधर शिफ्ट हो जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए और ये इधर इधर आ जाए। नहीं बस 1 2 3 4 5, एक और छठवां नहीं पॉसिबल हो रहा। कहाँ बन रहा, सिमिलर नहीं हो जाएगा, वही तो सिमिलर हो जाएगा फिर वहाँ। ये पहला और छठवां जो बनेगा वो सिमिलर हो जाएगा, 5 ही बनेंगे, ठीक है। और अगर शायद ऐसे भी सोचना हो कि भाई इसको इधर शिफ्ट करा, इधर क्यों नहीं करा है, तो इधर करा के देख लो तो कौन सा सिमिलर होगा फिर जब इधर कराएंगे। लास्ट वाला सिमिलर हो जाएगा, ठीक। केस कौन सा था, 3rd 4th डालो, केस 4, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड।
यानी डबल सिंगल डबल। अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, डबल सिंगल वैकेंट, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल फ्री रेडिकल। अब आएगा डबल सिंगल डबल, यानी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो किसके साथ, पाई के साथ, ठीक है। पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ पाई। अब बेसिक्स से एकदम एग्जाम्पल, बेंजीन याद आ जाता है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन विथ पाई बॉन्ड, है ना। बेंजीन, तो इसमें क्या कराएंगे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, ठीक है। तो एक RS हमें बेंजीन का मिल जाएगा। ये इधर शिफ्ट हुआ था, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ था, फिर ये वाला इधर से। कंफ्यूजन हो तो नंबरिंग कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6। पहले पाई बॉन्ड था 1 2 में, 1 2 3 4 5 6। 1 2 का पाई बॉन्ड कहाँ भेज दिए हम, 2 3 पे, है ना। 3 4 का 4 5, 3 4 का पाई बॉन्ड हमने भेज दिया 4 5 में, 5 6 का 1 6 में, 5 6 का 1 6 में, ठीक है। कैसे भेजे, देखो पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ देना और फिर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। तो 2 RS इसके बनेंगे, ठीक है, बेंजीन के, ठीक। और इसका अगर हाइब्रिड बनाना हो तो बेंजीन में गोला क्यों आता है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन क्या होता है, पॉसिबल, इस तरह से, है ना। अब यहाँ डेल एल का कोई झंझट ही नहीं ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का। अब नेप्थलीन में बनाओ। नेप्थलीन जानते हो, नेप्थलीन बॉन्ड्स नहीं, डायग्राम नहीं पता इसका क्या। नेप्थलीन का डायग्राम नहीं पता, इतने फेमस आदमी का तुम्हें चेहरा ही याद नहीं, तुम विराट कोहली को ही नहीं जानते, तो तुम कैसे जानते हो भाई। रात को नहीं बजाते हैं, तो वही तो है ऑर्गेनिक का विराट कोहली। नेप्थलीन क्या काम आता है नेप्थलीन, अरे नालियों में डाला बंद को, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक। इसके बताओ कितने RS होंगे, तीन RS आएंगे। कैसे 3 RS आएंगे बताओ। पहले एक इस वाले बेंजीन का हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इधर और ये इधर, ठीक है। भैया। हाँ ठीक है। अभी देखो फिर बाद में पूछना, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, फिर ये इधर शिफ्ट हुआ और ये इधर शिफ्ट हुआ, एक कॉन्जुगेशन हो गया कंप्लीट। फिर अब क्या होगा, ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट होगा और ये इधर पर शिफ्ट होगा, दिख रहा है। तो ये और ये तो एज इट इज रहेंगे, ये वाला भाई इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये, और कोई पॉसिबल है अब, है कोई और पॉसिबल कहीं से भी, अब नहीं है पॉसिबल। 3 RS बनेंगे, ठीक। और कहीं शिफ्ट अब फिर से वापस करा दोगे तो रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन जानते हो, एंथ्रासीन नहीं जानते, नाम तो सुना है। जिसमें क्या हो, 3 बेंजीन रिंग हो। अगर इसका तुमको हाइब्रिड बनाना है तो क्या बनाओगे, दोनों में गोला, ऊपर बना रहे, ठीक है। पाई बॉन्ड देखो हर जगह कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, हर पोजीशन पे नंबरिंग करके देख लोगे। तो पाई बॉन्ड इस रिंग में भी डीलोकलाइज है और पाई बॉन्ड इधर पर भी डीलोकलाइज है, ठीक है। एक और बढ़ा दो तो एंथ्रासीन हो जाता है।
इसमें बताओ कितने RS पॉसिबल हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एंथ्रासीन के। ऊपर मिटा दें। बताओ। 4 RS आए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत बढ़िया। शिफ्टिंग कराना है, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर बनाने में बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, अदरवाइज एग्ज़ाम में आलस करोगे तब खुद ही डिसाइड कर लो आलस कहाँ करना है। इधर आलस करोगे तो एग्ज़ाम में आलस करोगे, इधर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में हैबिट बन जाएगी फिर तो। अदरवाइज़ काफ़ी लोग पता कैसे करते हैं जल्दबाजी में, ये पाई बॉन्ड इधर इधर एक बन गया, फिर ऐसे काउंट करते रहते उंगलियों से और छूट जाता है, 1-2 में सो ही जाएंगे तुम्हारे। और पेपर में इतना आसान थोड़ी ना आएगा, ये आसान भी नहीं है। यही अगर दे देंगे तो 3 या 4 में से दिक्कत हो जाएगी, और गलत टिक कर दोगे तुम जल्दबाजी में। अब क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ये और ये एजेटेज होंगे। जब ये इधर जाएगा तो कुछ ऐसा, और ये इधर जाएगा, ये इधर। फिर इसके बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, ये इधर, और बाकी एजेटेज रहेंगे अभी। ये एजेटेज और ये एजेटेज, बट ये वाला इधर शिफ्ट होगा, ये वाला और ये वाला। फिर और पॉसिबल है अब इसके बाद? पॉसिबल है, क्यों नहीं है? अब कराओगे भी किसी को भी, मान लो इसको शिफ्ट कराओगे रिपीट हो जाएंगे, है ना, तो अब पॉसिबल नहीं है। ठीक, मिटा दे। फोर्थ एग्जाम्पल को देखना ज़रा। इसमें बताओ कंजुगेशन तुम कैसे कराओगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH। इसमें कितने RS पॉसिबल हैं फोर्थ में, बताओ। एक भी नहीं है। अभी तक RS में अपन क्या करते आ रहे थे भाई, तोड़ते थे किसी को भी तो वापस जोड़ देते थे, है ना। तोड़ा करते थे तो बॉन्ड बना दिया करते थे। यहाँ पर भी तोड़ा, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराया, इसको इधर करा दिया, इसको इधर करा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे? तोड़ देंगे। कैसे टूटेगा? कैसे? पाई बॉन्ड को हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ही तोड़ना है। तो CH के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और H तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना। तो ये पहला RS मतलब दूसरा बन गया, पहला दूसरा, ठीक है। अब एक और पॉसिबल है, तीसरा। ये इधर जाए, फिर ये वाला किधर आए, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, है ना। तो अब जैसे मान लो ये हटा लो अभी, है ना, ये हटा लो, तो कैसा रहता है? पाई बॉन्ड को हमने इधर तोड़ा तो यहाँ प्लस आएगा। एक मिनट, गलत तोड़ दिया ना, है ना। ऐसे नहीं, ये पॉजिटिव है, पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा? इधर, है ना। पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। और इधर क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमने तोड़ा भले ही, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया? बना दिया।
अब इस सिचुएशन हमने क्या किया, सिर्फ तोड़ा बनाया भी नहीं, क्योंकि अब बनेगा भी नहीं। तो पहला RS ये पॉसिबल है, दूसरा RS डबल सिंगल वैकेंट का पॉसिबल है। CH2 इधर पॉजिटिव आ जाए और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर पहुंच जाए, तो 3 RS बन गए। ठीक, अब क्या बनेंगे, अब नहीं बनेंगे ना। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। अगर इसका हाइब्रिड बनाना हो तो इसका हाइब्रिड ही बन जाएगा। हाइब्रिड भी बन जाएगा। कैसे बनेगा हाइब्रिड, CH2 CH CH फिर O, पाई बॉन्ड पहले C और O के बीच में भी था, हाँ फिर C और O के बीच के बाद इन दोनों C के पास आया, और फिर इधर भी तो आया। हाँ, और पॉजिटिव यहाँ पर देखो नेगेटिव सिर्फ O में ही रहा, तो डेल नेगेटिव, CH पे और इधर पॉजिटिव तो डेल पॉजिटिव, फिर यहाँ पे इधर नहीं आया, नहीं आना। तो इसका हाइब्रिड बन गया। ठीक है, फिफ्थ में तुम बताओ कितने RS पॉसिबल। फिफ्थ 6 कितने हैं फिफ्थ में, 3। कैसे 3 आएंगे, ये पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो O पर आ जाएगा नेगेटिव। मोर इलेक्ट्रो की तरफ क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, स्टेबल होता है नेगेटिव चार्ज। फिर एक और पॉसिबल है डबल सिंगल वैकेंट वाला, तो इधर अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव रहेगा। ठीक, 6 में 6 में भी 3 पॉसिबल है, 3 RS। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टूवर्ड्स, तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, तो दूसरा बन गया RS अपना। ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब तीसरा कैसे बनेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है वो इधर आ जाता है। तो ये 3 RS पॉसिबल हैं। ठीक है, सही है। चलो नेक्स्ट में बनाओ। सेवेंथ, और इसका UPSC नाम भी बताना है। IUPAC नाम बताओ पहले, फिर बनाओ। एसिटाल्डिहाइड का है, अच्छा आईयूपीएसी नहीं होता, हम बोल रहे हैं। बेंजीन नहीं है, ध्यान से देखो, हाँ बेंजीन एक ही डबल बॉन्ड है। ये होगा साइक्लोहेक्सिन का। कितने हैं? ज़्यादा दिखाएंगे, कोका कोला में डाल देंगे, बन गए इसके। कितने बने, 3। 3 RS बनेंगे। कैसे, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
आ जाएगा ना, और डबल बॉन्ड इधर, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और इधर O के ऊपर नेगेटिव। ये 3 RS बनेंगे, ठीक। 8th, अब बेंजल्डिहाइड में बनाओ। रेजोनेंस ऑन द बेंजल्डिहाइड। कितने पॉसिबल हैं बेंजल्डिहाइड में? ऑप्शन देते 5, B 6, C 7 और D 8, ठीक। कितने RS बनेंगे इसमें? ध्यान से बनाना। कितने RS बने टोटल? 6। चेक करते हैं, ठीक है। याद रखना आंसर 6 है। चलो नहीं बता रहे, अभी बनाए। क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पहला RS तो हमको यही मिल जाएगा, C के ऊपर, यहाँ बना दे रहे, ठीक है, O नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। फिर इसके बाद क्या पॉसिबल है? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो C और O माइनस, ठीक है, और प्लस इधर आ जाएगा। फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये इधर आ जाए, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, CO माइनस रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4, अभी 4 बने। अभी और पॉसिबल है क्या? अब कुछ छोड़ दिया, छोड़ गए क्या हम? नहीं छोड़ा ना कुछ बीच में? अब कौन सा RS पॉसिबल है बताओ? ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो? इधर, ये पॉजिटिव आ जाए तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6, एक और तो पॉसिबल हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब एक और पॉसिबल है क्या? अब इसके बाद 7 बन रहे हैं ना, बोला तो ध्यान से करना है इसको। प्लस माइनस अब आपस में मिलकर क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज देखेगा नेगेटिव को और नेगेटिव देखेगा पॉजिटिव को, और दोनों आपस में मुस्कुराएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। कर दी गलती। C डबल बॉन्ड O, क्या ये और ये आइडेंटिकल है? दिमाग में ख्याल तो नहीं आ रहे? H होगा सब जगह, H करते जाओ। यहाँ पे भी H। क्या ये और ये आइडेंटिकल है? ये और ये नहीं है, तो ये RS है ना? तो टोटल कितने पॉसिबल हैं? 7। C ऑप्शन सही है इसका। 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है। और तुम चाहो तो इधर से भी तो शिफ्ट करा सकते थे भाई। जब ये पॉजिटिव चार्ज को तुमने इस पाई को इधर शिफ्ट कराया तो ये भी तो पॉसिबल था, है ना? हम हर एक क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं पहले से।
तो ये जब यहाँ से भी कराते तो ये और ये एग्जैक्ट सेम आते या नहीं आते? 7 RS पॉसिबल होंगे। ठीक, हाइब्रिड बनाओ, इसका कैसे बनेगा? हाइब्रिड क्या है, सब में पूरे में गोला लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगाते ही जाएगा। तो हाइब्रिड कैसा बनेगा? इधर बीच में बना रहे, ठीक है। पाई बॉन्ड पूरी रिंग में घूमा है, ठीक है, और पाई बॉन्ड किधर भी घूमा है, मतलब हर जगह पाई बॉन्ड में चक्कर काटे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने किधर किधर काटे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो ओ के ऊपर ही था सब, तो डेल नेगेटिव आ जाएगा, फिर डेल पॉजिटिव इधर आया, पॉजिटिव फिर इधर आया, इधर आया और इधर आया, इधर पॉजिटिव नहीं आया, है ना। मतलब ऑर्थो पे पॉजिटिव आ रहा है, देखो ऑर्थो समझते हो ना, मेटा पे नहीं आता, पैरा पे आ रहा है, दिख रहा है? हाँ, पैरा पे आ रहा है, मेटा में नहीं आ रहा है। तो ये तुम्हारा केस कौन सा था? 4, डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड। अब नेक्स्ट डालो, नोट हो गया? नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है पी ऑर्बिटल का पी ऑर्बिटल के साथ। एक होगी वैकेंट पी ऑर्बिटल, एक होगी भरी हुई पी ऑर्बिटल, समझ रहे हो? नेक्स्ट कॉन्जुगेशन पी ऑर्बिटल विथ पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल टू भरी हुई पी ऑर्बिटल, फिल्ड पी ऑर्बिटल। ये बोलो लोन पेयर और वैकेंट में, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन। जैसे कि पहला एग्जाम्पल CH2O, CH2O के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। 2 लोन पेयर होते हैं, होंगे नहीं होंगे? तो क्या होगा? ये कार्बन का एक पी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट है, खाली है। तो क्या होगा? ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, वो कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ कंजुगेट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है? अपना लोन पेयर दिया है। तो ये 5वें टाइप का कॉन्जुगेशन है। 5वें टाइप का कॉन्जुगेशन समझ में आया? ऑक्सीजन पी ऑर्बिटल रखता है या नहीं रखता है? ऑक्सीजन के पास किस टाइप का पी ऑर्बिटल है? वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट नहीं, फिल्ड पी ऑर्बिटल, जिसमें लोन पेयर है, ठीक है। और कार्बन भी पी ऑर्बिटल रखता है, क्योंकि सेकंड पीरियड के हैं, तो पी ऑर्बिटल रखता है। ये पी ऑर्बिटल कैसी है? इसके पास वैकेंट, खाली है, तो उस खाली पी ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ले सकता है। तो अब बगल में ऑक्सीजन बैठा है, वो इसको दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के। तो कार्बन के चारों वैलेंसी क्या होगी? सेटिस्फाई, 4 बॉन्ड कार्बन के बन गए, ठीक है। अब जैसे सेकंड एग्जाम्पल NH2BH2 है। क्या है? NH2 और BH2 नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, पता है। तो अब इसका RS कैसे बनेगा? नाइट्रोजन क्या करेगा? अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ले जा तू खुश हो जा, अपने बॉन्ड बना ले, वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले। तो बोरोन नाइट्रोजन के ऊपर अब क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, बोरोन के पास चला जाएगा उसका लोन पेयर और डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो कितने RS पॉसिबल हैं? 2।
इधर भी 2 RS पॉसिबल है। ठीक, ये देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब क्या पॉसिबल है इसमें, ये लोन पेयर वहाँ चले जाएंगे। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। बस कहानी ख़त्म। ये इसका RS है या नहीं है। नेक्स्ट केस CH2Cl, क्लोरीन के पास लोन पेयर होंगे? होंगे। तो अब क्लोरीन क्या करेगा? अच्छा, लोन पेयर दे देगा। क्लोरीन के पास p ऑर्बिटल होता है d ऑर्बिटल? एक क्लोरीन के पास डी होता है। d ऑर्बिटल, तो इस एग्जाम्पल को हटा दो अभी, क्योंकि p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन पड़ रहेगी, फिर p का d के साथ नेक्स्ट होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में बनाओ कॉन्जुगेशन। इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना पाते हो? केमिकल बॉन्डिंग में बताए थे। अच्छा, वो एन वाला NBH NBH, इनऑर्गेनिक बेंजीन N6B6 और C कहाँ होता है उधर? नहीं, H2, सॉरी H2 2 नहीं होता। H6 होता है, C6H6 होता है ऑर्गेनिक बेंजीन, हाँ है ना। अब तुम्हें क्या बनाना है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या आ जाता था, नाइट्रोजन, बोरॉन। देखो क्या होता था, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, है ना। ऐसे ही होता है ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। तो कार्बन जो होता है वो ऑर्गेनिक बेंजीन बना लेता है हाइड्रोजन के साथ, फिर बोरॉन और नाइट्रोजन मिलकर के हाइड्रोजन के साथ इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाते हैं। तो बोरॉन कितने होने चाहिए बताओ? 3 बोरॉन होने चाहिए, 3 नाइट्रोजन होने चाहिए, है ना। और 6 हाइड्रोजन, B3N3 H6 और H6। ठीक है, 6 और 6 12 है ना टोटल, 3 3 6 और 6 12। याद रखने की ट्रिक थी ये, बताई थी ना। अब स्ट्रक्चर बना पाओगे इनऑर्गेनिक बेंजीन का? देखो कैसे बनेगा, नोट हो गए? NB फिर N और B। अब सब जगह H लगा दो बस, H H H H H H। अब नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर दिखा दो, ये लो नाइट्रोजन लोन पेयर ले लो। ठीक है, तो और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। तो अब क्या होगा, लोन पेयर मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये लोन पेयर इसे देगा, फिर ये से और ये इसको, 1 मिनट गलती कर दी, ये इसको। ठीक है, तो कैसे बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बोरॉन, फिर यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर आएगा बोरॉन, और ये लोन पेयर इसको दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर यहाँ बोरॉन ऐसे ही रहेगा, और इस नाइट्रोजन ने इस बोरॉन को दिया है तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और सब जगह इस तो लगे ही लगे हैं। यह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया किसका, इनऑर्गेनिक बेंजीन का। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसको, या इसका नाम एक और क्या होता है, बोराजोल। दिखाए थे ना, बोराजोल, याद है? तो केस 5 ये था, और लास्ट
केस डालो, केस 6। अब जो p ऑर्बिटल होगा वो कॉन्जुगेशन अभी एक बीच में एग्जाम्पल आ गया था ना, बीच में एग्जाम्पल आया था CH2Cl का, वो था केस 6 वाला कि जो p ऑर्बिटल होगा वो कॉन्जुगेशन विथ d ऑर्बिटल हो। ठीक है, नोट हो गया, हटा दें। सिक्स डालना, केस 6 d ऑर्बिटल रेजोनेंस। केस 6 d ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का मतलब किसके साथ, p के साथ। p क्या होगी, p का शेप कुछ इस तरह से होता है और d का शेप कुछ ऐसे होता है ना। यानी p जो कॉन्जुगेशन, अभी p कॉन्जुगेशन विथ p था, बट किस टाइप का p था, एक वैकेंट p था, एक फिल्ड p था। अब यहाँ पे एक फिल्ड p होगा, ठीक है, और वैकेंट d होगा, फिल्ड p और वैकेंट d। इसमें लिख लेना व्हेन चार्ज इज delocalized in, when charge is delocalized in d orbital delocalized z है वो। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये एग्जांपल CH2Cl। ठीक है, कार्बन के पास क्या है, p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फिल्ड p ऑर्बिटल है। ठीक, और क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होता है, पता है ना किसके पास p होता है, सेकेंड पीरियड के पास p ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। तो क्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट है, t ऑर्बिटल कुछ इस तरह से बनेगी, सही नहीं बनी, खराब हो गया, रुक जाओ, ऐसे बना लो। ठीक है, नहीं तो गंदा लगेगा। तो अब ये जो p ऑर्बिटल है वो अपने लोन पेयर देगी इस d ऑर्बिटल को, देगी या नहीं देगी। ठीक, तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड Cl के ऊपर क्या जाएगा भाई, इसने इससे लोन पेयर क्या किए, लिए हैं, तो Cl के ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव। CH2 का नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर चला गया, Cl के ऊपर। ठीक है, अगर इसका हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाओगे, वो आ जाएगा। अच्छा इसमें बताओ, इसमें बताना कि क्या d रेजो पॉसिबल है, d ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन पॉसिबल है इसमें। इसमें नहीं है। d ऑर्बिटल क्या कोई भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इसको अगर देना है तो क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, वैकेंट d ऑर्बिटल होनी चाहिए, बट यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। CH2 माइनस, अब यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, है ही नहीं इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या समझ में आता है कि भाई p ऑर्बिटल लोन पेयर के बगल में फिर सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, फिर इसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, बट वैकेंट ऑर्बिटल तुरंत बाद नहीं है, देखो यहाँ पर है इस क्लोरीन के पास, है ना, तो इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली अटैच किसके साथ होना चाहिए, डी ऑर्बिटल के साथ। ठीक है,
लिख लो, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ एटम हैविंग डी ऑर्बिटल, एटम हैविंग डी ऑर्बिटल। ठीक, जैसे कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? एग्जाम्पल नेक्स्ट हम देख रहे हैं, बताओ। ये दो कंपाउंड हम लिख रहे हैं, एक CCl3 एक CF3। बताओ भाई, ये दो कंपाउंड लिखे, ठीक, फर्स्ट कंपाउंड और ये सेकंड, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है? सिर्फ फर्स्ट वाले में पॉसिबल है और सेकंड वाले में भी है? सेकंड वाले में नहीं है, फर्स्ट वाले में है। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास p ऑर्बिटल है, उसके पास लोन पेयर भी है और यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल भी है, तो आराम से ये ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आओगे तो फ्लोरीन के पास तो p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल नहीं है, तो नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डायरेक्टली अटैच विथ किसके साथ होना चाहिए? डी ऑर्बिटल। तो पहले वाले में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, सेकंड में कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम पूछें कि कौन से कार्बो एनाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बो एनाइन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। विच कार्बो एनाइन इज मोर स्टेबल? सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। भाई कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? जिसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बट ये गलत बता दिया तुमने, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है माइनस आई, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से भी पावरफुल रेजोनेंस लग रहा है। क्या लग रहा है? रेजोनेंस। हमने लिखाया था इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट, लिखाए थे। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो वीक इफेक्ट होता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमेशा रेजोनेंस जीतेगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस जीतेगा। तो कौन सा कार्बो एनाइन ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव देखो क्लोरीन के ऊपर आएगा, है ना। जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन विथ तीन क्लोरीन के साथ है, इसके भी साथ है, इसके भी साथ है और इसके भी साथ से क्या होगा? कॉन्जुगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी इस कार्बन के ऊपर वो कम ये फील करेगा ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन भले ही यहाँ माइनस आई इफेक्ट वाला लगाया है इससे नेगेटिव चार्ज लेने वाला, बट इसके कंपैरिजन में ये डेंसिटी ज़्यादा फील करेगा, इस वजह से ये अनस्टेबल ज़्यादा होगा। भाई कार्बन के ऊपर तुम नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो अच्छा नहीं होता ना, अनस्टेबल हो जाता है। तो नोट कर लो, रेजोनेंस जो होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट से बेटर होगा, डोमिनेट करेगा। तो पहला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंड ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। जिसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करे उसको इंडक्टिव से कोई मतलब नहीं होता। कहते हैं ना, जिसके सर में भगवान का हाथ हो उसका शैतान क्या उखाड़ पाएगा। तो जिसके सर में रेजोनेंस का हाथ हो वो रेजोनेंस नहीं, कोटा की कोचिंग, उसे अनस्टेबल कौन कर पाएगा? वो माइनस आई ही क्यों ना आ जाए। ये तुम्हारा था केस नंबर 6। ठीक, अच्छा इसमें बताओ एक और कंपाउंड हम बनाए। क्या यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है? ये दो कंपाउंड फिर से बना रहे हैं, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है इन दोनों में, फर्स्ट और सेकंड? हाँ है। फर्स्ट वाले में भी है और सेकंड वाले में भी।
नहीं सेकंड वाले में नहीं है, फर्स्ट वाले में। रेजोनेंस फर्स्ट में पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताना, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन, ये सिलिकॉन हटाओ, इनमें से किन के पास डी ऑर्बिटल है? फास्फोरस, सल्फर। इनके पास पी है, इनके पास डी है, तो फिर कहाँ पॉसिबल है भाई? पहले में कहाँ पॉसिबल है? इसके पास क्या है? पी ऑर्बिटल नहीं है ना? पहले हम क्लोरीन के साथ कराएंगे ना इसका। क्लोरीन के साथ कैसे? हमने एक सेंटेंस लगाया था, व्हेन नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच विथ अच्छा हाँ डी, ऑर्बिटल जब डायरेक्टली एसोसिएट हो नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो नहीं है। कहाँ है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज? तो इसको, इसकी तो ऑलरेडी वैलेंसी 4 बॉन्ड बना रहा है, पेंटावेलेंट नहीं बन जाएगा कार्बन? तो पेंटावेलेंट कैसे पॉसिबल है? नहीं है ना। और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइज ये कंपाउंड नहीं है, तो अब स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा होगी? स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा। अब रेजोनेंस का यूज आने लगेगा, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस नेक्स्ट क्लास से वही चालू होगा। स्टेबिलिटी सेकंड भी ज्यादा। अब सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहला जो है अब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो भाई जो माइनस, अब इसके पास रेजोनेंस का हाथ नहीं है, तो जिसके सर पे रेजोनेंस का हाथ ना हो, अब उसमें माइनस आई इफेक्ट देगी। तो उसमें माइनस आई, शैतान फिर अपना जलवा दिखाएगा। तो सेकंड इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई। ठीक है, अब और कल स्टेबिलिटी पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे।